जैसा कि हर बार होता है, हम स्टैंडिंग सीक्वेंस समस्थिति से शुरू करते हैं। समस्थिति जिस भी तरफ आप करते हैं, जैसा कि ये बैलेंसिंग पोस्चर है, इसमें हम सीधे खड़े रह सकते हैं। तो पहला विन्यासा मैं आपको करके दिखाता हूँ। हर बार की तरह पहले मैं करूँगा, उसके बाद उसके सरल तरीके हम जानेंगे मेरे विद्यार्थियों के साथ। समस्थिति में खड़े रहकर हम शुरुआत करते हैं अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना की। एकम इनहेल करते हुए एक पाँव सीधा और अपने राइट पाँव को अर्धबद्ध में बेंड करेंगे, हाफ लोटस। द्वे, दूसरे विन्यासे से पहले ये से पहला विन्यासा है। द्वे एक्सेल, 2 बेंड करते हुए आगे झुक जाएंगे। हाथों की उंगलियां खोल के रखें और सर झुकाएं। 5 लंबे गहरे श्वास यहाँ पर। हो सके तो अपनी नाक या चिन अपनी शिन बोन पर लगाएं। प्रेस रखें, घुटना सीधा रहेगा। अगर ये टफ लगे तो यहाँ भी बैलेंस कर सकते हैं, वरना आसन में जैसे आपको दिखाया। 3 4 5 त्रिणी इनहेल, तीसरा विन्यासा, ऊपर आएंगे। एक्सेल, चत्वारी, पाँव सीधा रखते हुए धीरे से बैलेंस बनाते हुए ऊपर। पंचा, 5th विन्यासा, एक्सेल धीरे से। इसी को अब आप देखिए साइड से। लेफ्ट साइड करेंगे। लेफ्ट साइड के लिए मेरा लेफ्ट हाथ, लेफ्ट पाँव ऊपर। अब इस बार बैलेंस रहेगा राइट पाँव पर। षट इनहेल, छठा विन्यासा, इनहेल करेंगे। जितना ऊपर आ सके उतना ऊपर आप लेफ्ट पाँव को लीजिए। राइट पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा। लेफ्ट हाथ से आगे आकर उसको कैच करेंगे। बैलेंस बनाए रखें। सप्ता, 7th विन्यासा, एक्सेल करते हुए आगे झुक जाएंगे। घुटना सीधा रहेगा। आगे बेंड हो जाएं। हाथ को बैलेंस में रखें। राइट घुटना पूरा सीधा और टच करें। 1 लंबे गहरे श्वास, दृष्टि आपकी नसाग्रह, टिप ऑफ द नोज। 2 3 4 5 अष्टौ, 8वां विन्यासा, इनहेल करते हुए ऊपर। एक्सेल। 9, इनहेल धीरे से कम अप। बैलेंस बनाए रखेंगे, कोई जल्दी नहीं। एक्सेल, समस्थिति। ये था अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना का विन्यास। आइए जानते हैं इसके कुछ और सरल तरीके के करने के ऑप्शंस। पहले अंकुर के साथ हम शुरुआत करेंगे सबसे सरल विन्यास की। एकम इनहेल, यहाँ इनहेल करते हुए राइट पाँव को ट्री पोज की तरह लगाएं, जिसको हम वृक्षासन भी कहते हैं। हाथों को पाँव पर सीधा रख सकते हैं या कमर को पकड़ सकते हैं। राइट नी को साथ में खोलिए। दृष्टि सीधी रहेगी। फेस रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास, डीप ब्रीदिंग विद साउंड। अब तक जो भी आपने इससे पहले की कड़ियों में बंद श्वास और दृष्टि के बारे में सीखा है, उसको फॉलो करें। 3 लंबे गहरे श्वास, बैलेंस बनाए रखें। 4 5 एक्सेल, ड्रॉप। लेफ्ट साइड
शट इनहेल, इसी तरह लेफ्ट साइड बनाए रखें। जब आप इस पोज वृक्षासन अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन के ऑप्शन में वृक्षासन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस भी साइड आप बैलेंस कर रहे हैं उस पांव पर पूरा वेट आएगा। राइट घुटना पूरा सीधा रखिए, लेफ्ट घुटना बेंड कर 90 डिग्री की तरफ रखिए। श्वास लंबे और गहरे मध्यम गति के साथ अपनी इनहेल्स और एक्सहेल्स को बैलेंस कीजिए। 3 4 5 अष्टौ इनहेल, नवा एक्सहेल, रिलैक्स समस्थिति। दूसरा तरीका हम जानेंगे अलीशिया के साथ। आइए चलते हैं। एकम इनहेल, राइट लेग बेंड करेंगे। पहली बात ध्यान दीजिए, जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता हो वो कोशिश करें जो अंकुर ने आपको तरीका दिखाया है इस आसन को करने का वही करें। वो अर्धबद्ध हाफ लोटस ना लगाएं। द्वे एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएं। नीचे आने के लिए आप घुटने को, लेफ्ट घुटने को भी बेंड रख सकते हैं। एक हाथ पे बैलेंस करने के बजाय दोनों हाथों पर बैलेंस करना आसान रहेगा। सर को झुका कर रखें। जिन लोगों को हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच ज़्यादा महसूस हो वो लेफ्ट घुटना अपना बेंड रख सकते हैं। 2 ब्रीदिंग रेगुलर। 3 4 बैलेंस बनाए रखने के लिए हाथों को खोलें, उंगलियों को खोलें, हथेलियों को ज़मीन में दबा कर रखें। 4 5 ऊपर आने में जल्दी नहीं करनी, विन्यासा को फॉलो करना है। त्रीणी इनहेल, पहले ऊपर देखेंगे, घुटना आप अपना मोड़ के रख सकते हैं। एक्सेल कीजिए। चत्वारी इनहेल करते हुए घुटना बेंड रखते हुए आसानी रहेगी ऊपर आने में। पंचा एक्सेल डाउन। इसी तरह हम करेंगे लेफ्ट साइड। षट छठा विन्यासा, इनहेल, पाँव को ऊपर लीजिए, राइट घुटना बेंड रखते हुए थोड़ा सा, जो लोग सीधा करना चाहें कर सकते हैं, थोड़ा सरल रहेगा, घुटना बेंड करके नीचे जाना। सप्ताह 7th विन्यासा, एक्सेल, नीचे जाएं, दोनों हाथों को ज़मीन पर रखें, उंगलियों में जितना गैप आ सके उतना लें, हथेली को ज़मीन पर पुश करें। 2 3 रिलैक्स ब्रेथ, दृष्टि नसाग्र। हर आसन में ध्यान दीजिए कि आपका फेस रिलैक्स रहे, अपनी भवें ना खींचें। 4 5 अष्टौ आठवां विन्यासा, इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे सिर्फ, एक्सेल कीजिए। नौवा विन्यासा, इनहेल करते हुए देखिए अलीशिया ने घुटना बेंड रखा है, इससे आपको कंफर्ट होगा ऊपर आने में। ऊपर आकर थोड़ा पॉज लीजिए, एक्सेल डाउन, समस्थिति। ये हमने जाना एक और तरीका इस आसन को करने का। आइए जानते हैं नितेश के साथ आखिरी तरीका या आखिरी ऑप्शन इस आसन को करने का। एकम इनहेल, इस बार राइट लेग ऊपर करेंगे, हाथ को लाएंगे पीछे से, कैच करेंगे। द्वे एक्सेल, नीचे जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे जाएं। यहाँ एक हाथ के साथ भी बैलेंस बनाए रखने के लिए अगर आप चाहें तो आपका जिस पाँव में बैलेंस हो रहा है उस पाँव के घुटने को थोड़ा मोड़ के रखेंगे। 2 जो लोग सक्षम हो उसको सीधा रखने में कंफर्ट के साथ उसे सीधा रखें। 3 हर आसन में ध्यान देना है, ब्रीदिंग, इनहेल्स और एक्सेल्स का बैलेंस रहे।
दोनों इक्वल अमाउंट की हो। 4 5 त्रिणी, ध्यान दीजिए, इनहेल, हेड अप ओनली, एल्बो को सीधा कीजिए, लेफ्ट नी को सीधा रखिए, एक्सेल कीजिए। चत्वारी, अब पाँव सीधा रखते हुए इनहेल करके ऊपर आइए, वरना आप पाँव बेंड कर भी ऊपर आ सकते हैं। ऊपर आते ही पाँव को नहीं छोड़ना। पंचा, एक्सेल, डाउन। जैसा कि मैंने पहले की कड़ियों में सिखाया और बताया, अष्टांग विन्यासा मैसूर की परंपरा में विन्यासा का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम ये हर ब्रेथ को एक विन्यासा में काउंट करते हैं। तो ब्रीदिंग एक ब्रेथ गलत होने से पूरा विन्यासा गलत हो सकता है। जानेंगे लेफ्ट साइड। शट, इनहेल, लेफ्ट लेग अप। सप्ता, एक्सेल, कम डाउन स्लोली, हेड डाउन करेंगे, फेस रिलैक्स, ब्रीदिंग रिलैक्स, दृष्टि नसाग्र। 1, अपने नेक का बैक ऑफ योर नेक रिलैक्स रखिए। 2, हाथों की उंगलियों को खोलिए, बैलेंस बनाने में आसानी रहेगी। 3, 4, डीप ब्रीदिंग विथ साउंड, हर श्वास के साथ ध्वनि रखनी है। 5, अष्टौ, इनहेल, हेड अप ओनली, एक्सेल। 9, धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आइए, बैलेंस को बनाए रखिए, एक्सेल, समस्थिति। सो ये थे 3 तरीके अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना करने के, जो हमने सीखे अंकुर, अलीशिया और नितेश के साथ। इस आसना का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आपकी घुटनों की स्टिफनेस को दूर करता है। और जैसे हमने पहले आसन देखे, यहाँ भी पेट पर असर आने की वजह से ये डाइजेस्टिव जूसेस को इंक्रीज करता है और हमारी डाइजेस्टिव पावर्स को बढ़ाता है। ये था अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना।